अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। शहर की सफाई व्यवस्था एक बार फिर चरमराने की कगार पर है, क्योंकि नगर निगम के 2250 अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने गत 2 माह से भुगतान नहीं मिलने के कारण हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने बुधवार को नगर निगम परिसर में प्रदर्शन कर अपना रोष जाहिर किया। अस्थायी सफाई कर्मचारियों के नेता सनी गोयर ने बताया कि कुछ माह पहले अस्थायी सफाई कर्मचारियों, नगर निगम प्रशासन और ठेकेदार के बीच समझौता हुआ था, जिसमें यह तय हुआ था कि अस्थायी सफाई कर्मचारियों को मार्च माह से 6,200 रुपये प्रति माह के स्थान पर 7,700 रुपये प्रति माह के अनुसार भुगतान किया जाएगा। ये भुगतान हर महीने की 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में कर दिया जाएगा। समझौते की शुरुआत में ही इसका उल्लंघन हो गया, क्योंकि अब तक मार्च और अप्रैल माह का भुगतान अस्थायी सफाई कर्मचारियों को नहीं मिला है। वह पिछले कई दिन से ठेकेदार और नगर निगम प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। यही नहीं, अब ठेकेदार का कहना है कि वह मार्च माह का भुगतान पुरानी दर के अनुसार यानी 6,200 रुपये प्रति माह के अनुसार ही करेगा। अप्रैल माह का भुगतान वह नई दर से कर पाएगा। इससे अस्थायी सफाई कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनका 2 माह का भुगतान नई दर के अनुसार बुधवार शाम तक नहीं किया गया तो वह हड़ताल पर चले जाएंगे। उल्लेखनीय है कि शहर के 45 वार्डों में सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी इन 2250 अस्थायी सफाई कर्मचारियों के कंधे पर है। यदि यह अस्थायी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर गए तो शहर में एक बार फिर जगह जगह कचरे के ढेर, गंदगी से अटी पड़ी नालियां नजर आएगी। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 1 लाख के इनामी कुख्यात अपराधी राजवीर गुर्जर को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई AGTF के ADG दिनेश MN के निर्देशन और ADSP सिद्धांत शर्मा के नेतृत्व में अंजाम दी गई। राजवीर गुर्जर वर्ष 2019 में पपला गुर्जर को बहरोड थाने से हिरासत से भगाने की वारदात में वांछित था। टीम ने आरोपी के पास से एक AK-56 राइफल, 2 मैगजीन और 7 जिंदा राउंड भी बरामद किए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रैगर महासभा के प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि रैगर समाज ने हमेशा राष्ट्र और समाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और देश के निर्माण में रचनात्मक योगदान दिया। उन्होंने कहा कि रैगर समाज शिक्षा, सेवा और संगठन के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्होंने ज्ञान का प्रतीक बताया और कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने देश को आर्थिक और सामाजिक दिशा दी। अखिल भारतीय सेवाओं में चयनित एवं पदोन्नत प्रतिभाओं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और समारोह में सहयोग देने वाले दानदाताओं को भी सम्मानित किया गया। भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता मामले में सियासत तेज होने लगी है। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ने की घोषणा की है। पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने कहा कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार के बावजूद संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कोई विजन नहीं है, केवल डराओ धमकाओ। संविधान की व्याख्या मनमर्जी से करो। राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता पर फैसला नहीं लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के कानून होने के बावजूद जिस कानून के तहत राहुल गांधी की 24 घंटे में सदस्यता गई, लेकिन कंवरलाल मीणा की सदस्यता समाप्त नहीं की गई। स्पीकर वासुदेव देवदानी को यह नहीं भूलना चाहिए कि हमने सर्वसम्मति से उन्हें उस पद पर बैठाया है। आरएसएस और भाजपा ने नहीं बैठाया है। हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा तो जाएंगे। विधायक कंवरलाल मीणा के मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने घोषणा की है कि विधानसभा अध्यक्ष ने यदि इस पर फैसला नहीं लिया तो मैं खुद सुप्रीम कोर्ट लड़ाई लड़ूंगा। पीसीसी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए टीकाराम जूली ने कहा कि अगर कंवरलाल मीणा की सदस्यता पर फैसला नहीं लिया तो मैं सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपने नाम से रीट फाइल करूंगा। जूली ने कहा कि अंता विधायक की अब तक सदस्यता रद्द क्यों नहीं गई। एक देश में 2 कानून कैसे हो सकते हैं। राहुल गांधी समय तो उनके फैसले को लेकर एजी के पास फाइल नहीं गई। एक देश में 2 कानून कैसे हो सकते हैं। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग इस तरह की असंवैधानिक बात करते हैं।
विधानसभा अध्यक्ष हो चाहे मुख्यमंत्री हो, सबने तय किया हुआ है कि राजस्थान में कानून नाम की चीज नहीं छोड़नी है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।